मिथुन राशि के जातक, सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? कौन सी घटनाएं हैं जो आपके साथ होने ही वाली है और उस घटनाओं से आप मुंह मोड़ नहीं सकते? तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि आपके साथ क्या क्या होगा इस महीने में। ऐसी और भी अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए मिथुन राशि के जातक इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर घर में नवीनीकरण को लेकर कोई योजना बन रही है तो उस पर विचार करने का उत्तम समय है, परंतु वास्तु संबंधित नियमों का पालन अवश्य करना होगा। फाइनेंस संबंधित महत्वपूर्ण कार्य के भी सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। अपने स्वभाव में बहुत अधिक भावुकता और उदारता पर संयम रखें, क्योंकि कोई इस चीज़ों का फ़ायदा उठा सकता है, आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाएगा। किसी नज़दीकी सगे संबंधी से भी कहासुनी हो सकती है, इसीलिए किसी के साथ मिलना जुलना स्थगित ही रहे तो अच्छा है। व्यवसायिक स्थल पर दूसरों पर निर्भर रहने की अपेक्षा स्वयं ही काम निपटाने की कोशिश करें। किसी सहयोगी का नकारात्मक रवैया आपको परेशान कर सकता है। नौकरी में किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास करना आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। जीवन साथी और पारिवारिक लोगों का सहयोग आपके मनोबल को बनाकर रखेगा। विवाहेतर प्रेम संबंध तनाव का कारण बन सकते हैं। जोड़ों और घुटनों में दर्द जैसी समस्या रह सकती है। योगा और व्यायाम को नियमित रूप से करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इस महीने में आपका भाग्यशाली रंग होगा क्रीम, भाग्यशाली अंक होगा 9। काफ़ी सोच विचार करके आप आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण गति भले ही कम हो लेकिन आपके द्वारा गलती नहीं होगी। दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करेंगे तो अच्छा रहेगा। सामाजिक कार्यों में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान बना रहेगा। युवा वर्ग को अपने करियर से संबंधित बातों की तरफ फोकस बढ़ाना आवश्यक है। पार्टनर के साथ चल रहे विवादों को खत्म करने की कोशिश आप खुद होकर कर सकते हैं। फिर भी पार्टनर की बेकार की जिद को मानना नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है। वजन को नियंत्रण में लाने की कोशिश करनी होगी। कोलेस्ट्रॉल की जांच अवश्य करवाएं। पुराने बकाया खास काम के मामले में आगे बढ़ सकते हैं। चीज़ें धीरे धीरे अच्छी होती हुई दिखेगी। इस महीने में बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद कानूनी लड़ाई का फैसला आपके हक में रहेगा। अब आप चैन की सांस लेंगे। आपके वकील की सलाह अब काम आएगी। परिस्थिति को ध्यान से समझें और ज़रूरी कदम अवश्य उठाएं। इस कानूनी मुद्दे को पूरी तरह से ख़त्म कर दें, बात ख़त्म करें, ताकि आपका दिमाग बार बार इधर उधर की बातों में ना भटके। आप ध्यान रखें कि आप किस पर भरोसा कर रहे हैं। आपकी आदत है कि आप आंख बंद कर किसी पर भी भरोसा कर देते हैं। कई बार यही आदत से आपको पछताना पड़ सकता है। आप किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। कोई भी निर्णय लेते समय अपने अंदर की आवाज़ को अवश्य सुनें। अगर सामने वाला व्यक्ति आपको सच्चा लगे तो भी अपनी ज़िंदगी की बागडोर उसके हाथ में ना सौंपें। आप अपने मार्गदर्शन के लिए किसी आध्यात्मिक मान्यताओं का सहारा ले सकते हैं। किसी से कुछ अच्छी बातें सुन सकते हैं। शायद आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आध्यात्मिकता से जुड़ा हो और उससे आपके दिमाग को सुकून और शांति मिलेगा, और ये सब चीज़ें बहुत ही खास होगी, बहुत ही अच्छी होगी। इस व्यक्ति पर आप भरोसा कर सकते हो। उसकी बातें सुनकर आप आगे बढ़ने की सोच सकते हैं। किसी धार्मिक स्थान पर जाकर शांति ले सकते हैं। पवित्र स्थान पर बैठने के लिए जा सकते हैं, और ये सब चीज़ें बहुत ही खास रहेगी। प्रेम संबंध की बात करें तो ये महीना बहुत ही खास तो नहीं रहेगा। प्रेम के क्षेत्र में आपको उतनी भी सफलता नहीं मिलेगी जितनी आप उम्मीद कर रहे थे। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। घबराए मत, कठिन समय समाप्त होने ही वाला है। अपने साथी से प्यार करने की बात करें। अपने साथी से कोई ऐसी बात करें जिससे वो खुश हो। उनको कोई उपहार दे जिससे उनको खुशी हो। जिस उपहार के बारे में वो कभी सोच भी नहीं पाएंगे, ऐसी कुछ चीज़ें दे जिससे उनका दिल खुश हो जाए। इसी कारण आप भरपूर खुशी और प्यार का अनुभव करेंगे, जिससे रोमांस भरा ये समय महक उठेगा।
यह समय आपके लिए खास होगा। समय आपको कुछ चीज़ें देगा। समय आपको जिंदा दिली देगा और आपको ये समझना है, जीना है। आपसी वाद विवाद इस प्रेममयी सहृदयता को बर्बाद कर सकते हैं। अतः आपको इन विवादों से बचकर अपने इन सुनहरे पलों को भरपूर प्यार के साथ जीना चाहिए। अविवाहितों को चाहिए कि वह सावधान रहे। दूर से ही कोई आपको उत्साहित कर रहा है। करियर की बात करें तो यह समय आपके लिए खास है। इस समय के बारे में आपको ध्यान से सोचना है। अपने काम के बारे में गंभीरता से सोचने का समय आ गया है। अगर आप बिना सोचे समझे अपने काम को बदलते हैं तो हो सकता है आपको इच्छित परिणाम ना हासिल हो। बहुत से व्यावसायिक मौके आपके रास्ते में आ सकते हैं, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको भली प्रकार से सोच लेना चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस मौके को हाथ से ना जाने दें। काम का पूरा ध्यान रखें। सारी परेशानियों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। काम का भी मजा लें और काम के साथ अपने विचारों को भी प्रकट करने का मौका दें। पैसों की बात करें तो ये समय पूरी मौज मस्ती में गुजारना चाहेंगे। आपके खर्चे किसी महंगे रेस्टोरेंट में भोजन से लेकर कपड़े, गहने आदि तक में भी होंगे। थोड़ा खर्चा करने से आनंद होगा। संतुलन बनाए रखें पैसों के मामले में और अपने बजट के साथ। अगर आप संतुलन बनाए रखते हैं तो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेगी। जब भी मौज मस्ती करने का मन हो तब आपको लगेगा कि नहीं, मौज मस्ती नहीं सिर्फ काम करें, लेकिन ऐसा नहीं। आप हफ्ते में अगर 6 दिन काम करते हैं तो 7वां दिन मौज मस्ती करने के लिए रखें। चाहे वो हफ्ता अच्छा गया हो या बुरा, लेकिन मौज मस्ती करने से फिर से नए सप्ताह में आप पूरी एनर्जी के साथ आ पाएंगे। और यही स्वास्थ्य को बढ़िया रखने का एक खास तरीका है। अगर इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं, इस तरह से सोचते हैं, तो आपको स्वास्थ्य में बहुत ही अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में दिमाग को शांति देने के लिए आप ध्यान का प्रयोग कीजिए। हर रोज़ अनुलोम विलोम या योग प्राणायाम जो भी है वैसा कुछ कर सकते हैं, ताकि मानसिक स्वस्थता और संतुलिता बनी रहे। कुल मिला के गणेश जी कहते हैं, स्नेहीजनों के साथ संबंधों में सावधानी बरतनी होगी। शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थता के कारण व्यग्रता बनी रहेगी। माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। धन और कीर्ति की हानि होगी। पारिवारिक वातावरण कलेशपूर्ण रहेगा। मन में प्रसन्नता का अभाव रहेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में हमने बात की कि मिथुन राशि के जातक के लिए महीना कैसा रहेगा। आपकी राशि कौन सी है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आपकी राशि भी मिथुन राशि है तो कमेंट बॉक्स में मिथुन राशि और जय श्री गणेश लिखकर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।